हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? डॉक्टर साहब मैं उबैदुल अनवर बात कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी मेरी जान, डेनमार्क से। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? सबसे बड़ी खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुन के। मैं जो है ना आपके प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ। माशाल्लाह। और हाँ जी। डॉक्टर साहब आपको खुश रखे। मैं ना मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर खानेवाल के इलाके से है। खानेवाल से, जी फरमाएं। तो मैं वहाँ पर ना ये आपका कीकर का प्रोग्राम जो आपने किया था, तो वहाँ पर कुछ जमीन मुझे मिल रही है, लेकिन वहाँ का पानी जो है वो कड़वा है। अच्छा, खारा पानी है। तो जी जी हाँ जी। तो क्या उसमें ये कीकर की प्लांटेशन कामयाब हो हाँ, जाएगी या कीकर इसमें कोई कीकर मसला चल हो सकता जाएगा, है? कीकर भी चलेगा। और वहाँ पे आपका सफेदा चल सकता है। और वहाँ ये जितना भी कड़वा पानी है उसमें मैंने और बहुत सारे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। अगर आप फ्रूट ट्रीज में लगाना चाहते हैं, बेर लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये जामन लगा सकते हैं। और उसके बाद और ये चीजें लगा सकते हैं आप। डॉक्टर तो कि इन द लॉन्ग रन इस यानी अगर मैं ज्यादा अच्छे तक वहाँ ये कीचड़ लगाता हूँ तो क्या उसका जो जेर जमीन पानी है उस पर भी असर पड़ जाएगा? नहीं, अगर जेर जमीन पानी को अगर ज्यादा है और सॉल्ट वाटर लॉक्ड एरिया है तो फिर तो आप सफेदा लगाएं। सफेदा में ये है कि अच्छा पंप आउट करेगा वो पानी को, और पानी कम कर अच्छा देगा, वो इनकी रिक्लेमेशन में फायदा देगा। अदरवाइज वैसे मैं इस पे प्रोग्राम्स एक सीरीज कर रहा हूँ और इसके कि किस तरह आपने ये जो सेलाइन और वाटर लॉक्ड लैंड्स हैं उनको किस तरह आपने उसकी इस्लाह करनी है, रिक्लेम करना है। कई जगह पे सफेद सफेद कलर है, तो वहां पे क्या आपने जिप्सम कितनी जिप्सम डालनी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस मुझे होते रहते हैं। तो 1 एकड़ में मैं अब उनको बताने वो सारा बताऊंगा कि कितना आपने 1 टन अगर जिप्सम डालनी है तो वो किस तरह डालनी है, कितनी, और उसके बाद हर 3 साल बाद चेंज करनी है। ये सारी चीजें उसमें आएंगी। इसी तरह कलराठी और भी ये जमीनें और कड़वा पानी उसको कैसे आपने मीठा करना है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बहुत मुफीद प्रोग्राम होगा। मेरी जान, बड़े और ये सारे तो डिटेल में आप फिक्र ना करें। यू डोंट वरी, यू जस्ट कीप ऑन जी जी वाचिंग माय प्रोग्राम्स। मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए ला रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक तो ये कि इस प्रोग्राम को कब तक मैं एक्सपेक्ट करूँ, और क्योंकि मैंने वो जमीन अभी खरीदनी है ना, सिर्फ ये वेट आपके आपकी कीकर का लगा जमीन हुआ है। आपने तो 10 दिन लगाने हैं ना खरीदने में। मैं कल तक जी जी प्रोग्राम आपके लगने शुरू हो जाएंगे, चलने। आ, अल्लाह अकबर आपकी माशाल्लाह जमीन माशाल्लाह। थी, खरीदने से पहले पहले मैं इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम्स आपको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और ये कि वैसे तो नहरी पानी आता है वहां पे, ये 15 एल वाली नहर का, लेकिन ये है कि वो पानी कम हो जाता है कम इसलिए वो होता है, थोड़ा सा लेकिन वो नहरी पानी भी इस्तेमाल करवाऊंगा। और उसको कैसे आपने, अगर कलराठी जमीन है, कलर है, और उसको कैसे रिक्लेम करना है, वो पानी भी इस्तेमाल करना है। और फिर वो लीच डाउन करेंगे साल्ट्स को। कौन कौन से साल्ट्स हैं वो बताऊंगा कि ये साल्ट्स जो होते हैं उसमें सालुबल होते हैं, वो हल हो जाते हैं, वो अंदर नीचे तह में चले जाएंगे। और ऊपर वाली जमीन जी को किस तरह आपने रिक्लेम करना है, और उस पर कौन कौन सी क्रॉप लगानी है। ठीक है ना? ठीक है वैसे ऑलरेडी मैंने ठीक। एक में दिया है, लेकिन डिटेल में अब आइंदा मैं ये कर रहा हूँ प्रोग्राम। डॉक्टर साहब वैसे अगर ये नहरी पानी और उसको मिक्स कर दिया जाए उस कड़वे पानी के वो तो करना ही पानी में। पड़ेगा, और नहरी का और दूसरा कड़वे का मिला, तभी तो जाके कुछ थोड़ी पीएच लेवल थोड़ा नीचे आएगा। जी 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 जी। नहीं तो ये बहुत नुकसानदेह है। फिर यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड हम इस्तेमाल करवाते हैं, अच्छा जी। नक्के पे रख अच्छा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, गंधक का तेजाब। वो कतरा कतरा वो भी ठीक है। पानी में उसमें मिलता रहता है पानी में, तो उससे भी फर्क पड़ता ठीक है। है। वो उससे बीज क्रॉप्स अच्छी होती हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं ये जमीन लेके तो उसमें कोई 2-2.5 कनाल का वो तालाब बना के तो ड्रिप इरिगेशन से मैं ये कर पाता हूँ, लेकिन वो सोचा भी तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा,
नहीं 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 नहीं, तालाब वगैरह करना है तो उस पे भी बताऊंगा कि कौन सी आपने फिश डालनी है, और उसमें वो फिश जो है अगर कलर इस तरह का कड़वा पानी होगा तो उसमें क्या आपने ग्रो करना है और किस तरह उसको आगे सेल आउट करना है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मतलब ये था कि अगर मैं कुछ छोटा सा तालाब बना लूं कि मेरा नहरी पानी आए वो डायरेक्ट उस तालाब के अंदर आ जाए, तो वहां से मैं ड्रिप इरिगेट करूँ अपने। नहीं वो भी अच्छा है, लेकिन ये है कि वो आपको ऐसा पुख्ता बनाना पड़ेगा और काफी बड़ा बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर करेंगे। मैं एक जगह करवा रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा जी। हाँ ये, और वो एक चूंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है, और हमारे तो उसमें मैंने करवाया है, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो चूंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और तो वो लोगों ने उनको तालाब उन्होंने पानी जो मीठा आता है उसको वो बहुत बड़े नीचे जो है ना उसका वो स्टोरेज डेवलप की है, और वहां से पानी ड्रिप इरिगेशन के जरिए लेके जा रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं वहां। मजा तब है कि वहां अमरूद ही अमरूद आपको खाने वाल का मिल जाए, और बेर ही मिल जाए। बेर के नीचे फिर आप शहद की मक्खियां पालें, शहद की मक्खियां ज्यादा, फिर वो शहद जो है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। डॉक्टर इसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं जो ब्रैकिश वाटर। तो इसका मतलब है मैं ये समझूं कि यानी आप बेफिक्र होकर वो जमीन खरीद लो। नहीं, पहले सारी आप उसकी बेफिक्र होके, अगर तो आपने ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये इन चीजों से, इन फिर करें, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा उस पे उसको रिक्लेम करने में, और उनमें ये चीजें लॉन्ग टर्म में है, एकदम तो नहीं आपको कोई दरख्त भी जो है फौरन फायदा देता। क्रॉप्स तो दे देंगी, क्रॉप्स तो मैं साल्ट इफेक्टेड है, जो भी साल्ट को रेजिस्ट कर रही हैं वो जमीन किस्में मैंने दे रखी हैं, एक प्लान एक प्रोग्राम में कौन कौन सी किस्म है, कौन सी आपने वैरायटी लगानी है। कपास की अगर लगानी है तो कपास की कौन सी वैरायटी वो साल्ट टॉलरेंट है। इसी तरह आपने अगर जौ की लगानी है, गंदम की लगानी है, और क्रॉप्स की मैंने दे रखी हैं। इस तरह आप तारा मीरा है आपके पास, ऑयल सीड के हैं चीजें, ठीक है, तोरिया तारा मीरा। ओवरसीज का मसला ये होता है कि हमने तो बहुत सारे ओवरसीज के जो भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जमीनों के हिस्से हैं मेरे वहाँ पे, उनके नाम जमीनें हैं, और वो दूसरों के काम आती हैं वो जमीनें, यानी उनके काम नहीं आती। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे भाई मैं तो चलो खरीद रहा हूँ, या ऐसे भाई जिनके यानी वो ट्री प्लांट करके कीकर लगाई है, जो भी आपने रिकमेंडेशन दी है पेड़, अगर वो लगा के उससे आदमी जरा बेफिक्र हो जाता है, उसको ये पता होता है कि 8-9 साल के बाद मेरे ये कुछ दिख जाएंगे, मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाए, ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म में। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी ओवरसीज में हैं और उनकी यहाँ जमीनें हैं, ये तो आप कलराठी जमीन या ये ब्रैकिश वाटर वाली या प्रॉब्लमेटिक कम लैंड्स कहते हैं, इनको आप ले रहे हैं। कुछ होती हैं मार्जिनल लैंड्स हैं जो जहाँ पे इतनी ज्यादा खेती बाड़ी इतनी फायदेमंद नहीं होती, और लेकिन होता मीठा पानी है उधर, होता थोड़ा है, और उनके लिए भी मैं वो दे रहा हूं। और लॉन्ग टर्म में आप चले जाएं तो ऐसे ऐसे दरख्त लगवा दूंगा कि याद करेंगे, आएंगे तो बेचेंगे, पैसे करोड़ लाखों रुपए कमा लेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, कीकर इंशाल्लाह कीकर लगेंगे आपके वहाँ। आपको और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो लेटेस्ट हैं, इवन मैं मेडिसिनल प्लांट्स पे भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि किस तरह। आपने देखा होगा सफेद मूसली पे मेरा प्रोग्राम आया है, और इसी तरह आया ना, और तो इसी तरह जिनकी अच्छी जमीनें हैं, मीठा पानी है, और वो जमीनें जो बाहर बैठे हुए हैं
वो इधर थोड़ी प्लांटेशन करके पैसा लगा के वो फिर 8-10 साल के लिए अगर छोड़ दें तो 1 एकड़ से अगर 19 करोड़ रुपया ना मिले तो फिर मुझे कहें। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर मैं एक सवाल कोई रीफ्रेज करूं कि मतलब जहां मीठे पानी की जमीन में जो है वो दरख्त लगाए जाते हैं और इस यहाँ कड़वे पानी की जमीन में ये कीकर लगा रहे हैं, तो क्या उसकी रफ्तार में कोई फर्क होता है भाई? जाहिर है कुछ स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, कुछ फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। एक ऐसा प्लांट भी मैंने वो आपने प्रोग्राम देखा है मेरा वो ये महा किस्म की वो क्या इसको कहते हैं, एक तो होती है दरेक, दूसरी हाँ जी। होती है जिसकी बोलियां नीम। नीम का नीम की एक ऐसी, हैं जी, ये नीम वाला मैंने नहीं देखा था। महानीम देखे ना, महानीम का उसका पता नहीं क्या नाम और भी दिया हुआ है। वो नीम की ऐसी वैरायटी है कि 2 साल में मैं खुद हैरान हो गया था जब उसको मैंने स्टडी किया। तो ये वो तो कोई 40 फुट ऊपर चली जाती है। 2 साल में अगर 20 फुट भी जाए तो बहुत थोड़ी है। सही बात है। ऐसे तो इसको को फर्नीचर की लकड़ी के लिए बना बेच सकते हैं। मैं कहता हूं कौन सी चीज है जो नहीं बिकती। तब तो उसमें यही है कि इसमें तो मेरा इरादा था कि बकरियां पाल दूंगा 2-2.5 साल के बाद। मेरी जान, बकरियों के लिए अलग से आपको वो और में क्या उसमें एप्पल एप्पल लग जाता है, ऐसी जमीनों पे एप्पल एप्पल लगाएं ऐसा खाएंगी। और इसी तरह सुहांजना आपके उधर एरिया में लगता है, सुहांजने के पत्ते बहुत ही जबरदस्त, और उसी का हे बना के रखें। और उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, और बकरियां भी बहुत शौक से खाती हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। और आप आए इसमें। सुहाजने पे तो हमारे लोग ना बिल्कुल यकीन करें, कोई इतना लिफ्ट नहीं कराते सुहाजने। नहीं, वो कराएंगे जब ये चीजें पता चलेंगी। देखें कोई जमाना था, ये एक स्टेट थी चाइना में, मैं कई मेरे लेक्चर्स में इसका मैंने जिक्र किया हुआ है। वो मेरा एक वो मैजिक प्लांट या बुश है, उसके ऊपर है सीबक थॉर्न पे। वो आप सीबक थॉर्न डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा पढ़ेंगे, देखेंगे तो वो आपको पुराना 10 साल पुराना हो सकता है, पुराना वो मेरा मिल जाए लेक्चर। वो उसमें मैं जो बता रहा हूं कि सीबक थॉर्न ये कड़वी कुसीली किस्म की इसके बेरीज लगती थी। तो वो एरिया बिल्कुल, और झाड़ियां ही झाड़ियां, लेकिन हम लोग या वो चाइनीज जो हैं उसको सॉइल एरोजन के लिए वो झाड़ियों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी डीप रूट्स होती थी और फैलती थी रूट्स, वो जमीन को जोड़ के रखती थी और एरोजन को बचाती थी सॉइल एरोजन से। तो वो सीबक थान जब उनको पता चला कि ये कड़वी कसीली जो बेरीज हैं, ये तो इस से आपका कैंसर का इलाज होता है, तो वहां पे इतनी इंडस्ट्रीज लग गई। वो वहां फिर वो आपको पता है जब एक चीज चल पड़ती है, जैसा सुहांजना, लोगों को नहीं पता कि क्या क्या इसके फायदे हैं। जब लोगों को पता चल जाए कि ये अब उसको वही सीबक थान की वजह से इंडस्ट्रीज का जाल बिछ गया। कोई जनाब बेवरेजेस भी उसके पी रहा है, जाहिर है कैंसर के मरीज हो, दूसरे हो, फिर औरतों के लिए वो शैम्पू बनने शुरू हो गए, लिपस्टिक्स बने, पता नहीं क्या क्रीमों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और वही जो स्टेट जो गरीब तरीन स्टेट कहलाती थी, बिकॉज ऑफ दैट सीबक थॉर्न, अब वो रिचेस्ट जो है वो स्टेट कहलाती है। समझ गए? ये तो डिपेंड करता है ना आप लोग हाउ यू एक्सप्लोर और किस तरह आप उनको आगे बढ़ाते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह, यू आर मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। ये वक्त ही मैंने मुख्तस किया हुआ है ओवरसीज के लिए, लेकिन आज मैंने 4 से 5 नहीं लिया। 5 से अभी असर की अजान हुई है, अभी मैं नमाज पढ़ के फिर दोबारा से लूंगा इंशाल्लाह कॉल्स,
और ये यूरोप के लिए और दूसरे ममालिक के लिए है। लेकिन चूंकि लोगों को मिल जाता है, वो कह देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हम ट्राई मारते रहे हैं। पहले चूंकि पहले सेशन में मैं 17 प्रोग्राम्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करके 15 अपलोड कर चुका हूं, और अभी ये दूसरा है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआओं में याद रखें, और मैं ये खिदमत है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई मैं किसी को ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में तरक्की इतनी ज्यादा हो जाए कि मजा आ जाए। ये मेरे प्रोग्राम्स जो है ना, ये आइंदा के लिए आपके लिए होंगे, हमने तो नहीं रहना। आज मुझे एक कॉल थी कराची से, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। मैंने कहा बाबा कोई हर एक ने ठेका तो नहीं लिया, यहाँ किसी ने भी नहीं रहना तो अल्लाह की जात ने, लेकिन हमें अच्छे काम कर देने चाहिए, इतने कर जाने चाहिए ताकि अगली नस्लें जो हैं वो देखती रहें वो प्रोग्राम्स, और उनसे फायदा उठाती रहें। ठीक है या नहीं? बिस्मिल्लाह। कोई बुक जो मेरे आप प्रोग्राम्स देखते रहें, अगर थोड़ी सी भी चीज रह गई तो फिर बताएंगे। ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होती है। आपने फरमाया रात के पिछले पहर में और फर्ज नमाजों के बाद। ये मैं तिरमिजी से कोट कर रहा हूं। दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।